रमीज राजा एंड का बाजा बज गया। टाटा बाय बाय। रमीज राजा पहले बोलते थे, एक बार उन्होंने बयान दिया जी कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फैंस को खुश करने के लिए बात की थी बिला वजह इंडिया इंडिया। अभी सवाल होगा रमीज से, आपको क्यों निकाला इंडिया? उसके बाद रमीज राजा की छुट्टी हुई है, तो नजर आ रहा है कि क्यों कब इनकी कुर्सी गई जब कहानी गुल हो गई थी, ये नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, रमीज राजा साहब की नौकरी चली गई। इस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है और कर लो इंडिया इंडिया। इंडिया नहीं जाएंगे, एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे, बस दिन रात इंडिया का नाम का चूर्ण बेचना है। अब कर लो इंडिया इंडिया। पाकिस्तान मीडिया का कहना है अब रमीज साहब के सुर बदल जाएंगे, वे सोशल मीडिया पर आएंगे और खूब बटर लगाएंगे। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो पीसीबी ने आपको बाहर का रास्ता दिखाई दिया ना। कुछ नहीं हो सकता, अब कितना ही मक्खन लगा लो। अब बोलना $1 बिलियन डॉलर टीम। अपने काम पर थोड़ा फोकस भी अगर इंडिया का नाम लेने से ज़्यादा कर ले तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं होती। अब तो कुर्सी भी गई और शर्मिंदा भी हुए। वीडियो को पूरा देखें, रमीज राजा के आउट होने पर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया। तो नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब इन और राजा साहब आउट। परफॉर्मेंस ऐसी है। नहीं नहीं, राजा साहब ना कहें, राजा एंड बाजा सारे आउट हैं। बाजा आप भी- सिर्फ राजा की बात कर रहे हैं। रमीज राजा एंड का बाजा बज गया। टाटा बाय बाय। बातें बड़ी बड़ी रमीज राजा साहब की, एक्शन जीरो, और फिर एक्शन अगर जीरो होगा, बातें ही होंगी सिर्फ, तो फिर ये तो काम होना ही था। बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन भाई। भाईजान बात यह है, मैं तो एक लिस्ट बना ली है कि ये लोग जो है पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एक बात याद रखिए, रमीज राजा ने सिर्फ क्रिकेट का या प्लेयर्स का या अपनी हटदर्मी का मुजाहरा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक किया होता ना, फिर भी काबिल बर्दाश्त था। उसने हमें इंटरनेशनली स्पॉइल कर दिया। आप देखें, जो हमारी ब्लाइंड टीम को वीजा नहीं मिला, उसके पीछे एक ये भी रीजन है। आप माने ना माने, देखिए मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली अनु दूरस्त, अगर जय शाह ने कोई बयान दिया ना, वो पॉलिटिकल बयान है। अगर वो बयान सरफ उंगली देते, इट मेक सम सेंस। मैं नहीं मानता, 1 साल पढ़ा हुआ था, आपको कहा था थोड़ा हौसला करें। रमीज राजा का बज जाना बाजा, जो मुझे चैलेंज करते हैं और मुझे कहते हैं आप ऐसे ही देखें, देर सवेर जो है मेरे हाथ में नहीं थी। अल्लाह की मेहरबानी से आपको कहा था राइटिंग इज ऑन द वॉल। रमीज राजा ने जो 2 मुल्कों के रिलेशंस को, जो पहले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी क्रिकेट में जो इसने जहर घोला है, जो गंद घोला है, बिला वजह इंडिया इंडिया। अभी सवाल होगा रमीज से, आपको क्यों निकाला इंडिया? आपकी अचीवमेंट क्या थी इंडिया? आपने क्या नहीं किया इंडिया? आप देखना, ये भी कमेंट्री में आएगा, जाहिर बात है आएगा। ये भी यूट्यूब पे अपने 3 मिनट 40 सेकंड के वीडियोस बनाएगा। अगर इंडिया इंडिया ना कर रहा हो, अगर इनकी मालिश और तेल पानी ना कर रहा हो, अगर मक्खन ना लगा रहा हो, मेरा नाम मोहसिन नहीं। बड़ी तब्दीली हो चुकी है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। रमीज राजा एज अ चेयरमैन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे। बड़ा टाइम था रमीज राजा के पास कि आते और बोर्ड में आकर प्रॉपर तरीके से रमीज राजा को काम करना था, लेकिन रमीज राजा ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ जो है पाकिस्तान में इंडिया का चूरन बेचने में जरा सबसे आगे रहे कि रमीज राजा जो सिर्फ बातों से जो है पूरा करने के लिए लोगों को आए हुए थे, और बातें 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 बातें, बस सिर्फ बातें, कोई काम काज नहीं, सिर्फ बातें ही बातें। अब उनकी जो छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह नए चेयरमैन आ रहे हैं। नजम सेठी एज अ चेयरमैन पीसीबी को संभालेंगे। दाऊद साहब देखो, बिल्कुल ये तो होना ही था, और आपको कल से ही बता रहे हैं कि कहानी ऐसे ही है। और रमीज राजा साहब ने जाने ही, अब कब जाना था वो आज फैसला हो गया। जाना तो उन्होंने था ही, 1 नहीं तो 2 दिन बाद, नहीं तो 3 दिन के बाद, और फाइनली रमीज राजा जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा चूरन अपना बेचा हुआ था, आवाम को लगाया हुआ था ट्रक की बत्ती के पीछे, और वो लगातार बोल रहे थे कि जी इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया आएंगे, कभी इंडिया की बुराई, कभी इंडिया इंडिया करके उन्होंने अपना एक नैरेटिव बना लिया था, और बड़ा अच्छा नैरेटिव बना लिया था। हाँ, कि रमीज राजा पहले बोलते थे, एक बार उन्होंने बयान दिया जी कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फैंस को खुश करने के लिए बात की थी, फिर उन्होंने कुछ और बात कह दी, फिर उन्होंने कभी कुछ बात कह दी, फिर उन्होंने कहा जी हमने इतनी $1 बिलियन की आवाम को हरा दिया, फिर कुछ उन्होंने कहा इवन बांग्लादेश ने भी हराया इंडिया को, श्रीलंका ने भी हराया, वो भी ये कहे जी हमने इतने हरा दिया। ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी खाली क्रिकेट की जो गलतियां थी वो छुपाने के लिए टोटल इंडिया को पॉइंट आउट करते थे। अब जरा मुझे ये बताइए, जो फैंस जानना चाहते हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर रमीज स्पीक्स। इस राजा साहब की छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि देखो रमीज ने मायूस किया। जो उसकी उम्मीदें थी कि यार ये ठीक कर लेंगे, काम बेहतर कर लेंगे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। टोटल उन्होंने सिर्फ एक बातें जोड़ी, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया।
कोई काम जो होता है उन्होंने नहीं किया, बस बैठे गप्पे मारे, जो टीम गलत करती थी उसको डिफेंड करते थे, जो घटिया काम टीम Proper करती थी defend करते वो डिफेंड, और बेड़ा गर्क हो गया। ना सिर्फ अपनी कुर्सी बचा सके बल्कि गालियां खा के और बेइज्जत होकर पाकिस्तानी अवाम के सामने रुखसत हो रहे हैं। उसके बाद रमीज राजा की छुट्टी हुई है, तो नजर आ रहा है कि क्यों कब इनकी कुर्सी गई, जब कहानी गुल हो गई थी, ये नजर आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।